ये हम किस मोड़ पर आकर के खड़े हो गए हैं? कुछ दिनों पहले अरावली को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली, हरियाणा एवं आसपास के इलाकों में अरावली फैली हुई है, तो इस आंदोलन को ज्यादा तूल मिला और इस आंदोलन ने एक समय पर ऐसा रूप धर ही लिया जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 100 मीटर से नीचे पहाड़ियों को हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। अंततः उस पर रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से देश नहीं चलता, अगर देश है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। सदियों सदियों अरावली का मस्तक तना हुआ है रे, कंकड़ कंकड़ स्वाभिमान का दोतक बना हुआ है रे। बलिदानों की अमर कहानी अरावली बतलाएगी, तुमको तलवारों का पानी अरावली बतलाएगी। बप्पा रावल का प्रखर तेज, परित्राण इसी घाटी में है, सरकारें ये ना भूले मेवाड़ इसी घाटी में है। दोस्तों, अरावली आंदोलन हुआ, अरावली आंदोलन के बाद बैकफुट पर जाकर के अंततः वो बात तो माननी ही पड़ी ना जो लोग मानना चाह रहे थे। कब तक इस तरह से हम पर्यावरण का दोहन करते रहेंगे? कब तक विकास के नाम पर हम हमारे भारत में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह अपने लपेट में रखेंगे? आज मैं बात केवल अरावली की करने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं बात करने आया हूं चीता आंदोलन की, आज मैं बात करने आया हूं मध्य प्रदेश की। आज मैं मध्य प्रदेश के उन सभी आदिवासी युवाओं की, आदिवासी भाई बहनों की आवाज बनकर आया हूं जो आदिवासी भाई बहन इस समय आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं सरकार के द्वारा किए जा रहे एक ऐसे डेवलपमेंट के खिलाफ जो उनके उपयोग का है ही नहीं। यदि आप भारत की संस्कृति को खत्म कर देंगे, यदि आप आदिवासियों के कल्चर को ही खत्म कर देंगे, तो जो हमारे जनजातीय भाई बहन हैं, वो जनजातीय भाई बहन आंदोलन करके इस तरह से इतिहास में अपने आप को सिद्ध करते आए और आज राजतंत्र प्रजातंत्र की स्थितियां बदलने के बाद इस सामान्य से गणराज्य में अपने आप को सिद्ध करेंगे। मैं आपको जो बताना चाहता हूं दोस्तों, वो है चीता आंदोलन के बारे में। आज केन और बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लगातार मध्य प्रदेश में लोग आंदोलन कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके दो महत्व हैं, उनमें से सबसे पहले पर बात करता हूं। पर्यावरण की बात अगर मैं आपसे करूं तो पर्यावरण में सबसे सिंपल सी बात यह है कि हर नदी का अपना एक इकोसिस्टम होता है, हर नदी की अपनी मरीन लाइफ होती है, हर नदी के पानी की एक पीएच वैल्यू होती है। जरूरी नहीं है कि हर समय रिवर इंटरलिंकिंग ही किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, नहरें भी बनाई जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि नदियों के पानियों को जोड़ा ही जाए और नदियों के पानी को जोड़ करके हम नदियों के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन से बुंदेलखंड को पानी की सौगात पहुंचाएं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो इतने सारे आदिवासी गांव हैं, वो अपने कल्चर को इतना संरक्षित करके रह रहे हैं। कुछ पन्ना नेशनल पार्क के अंदर बफर जोन में रह रहे हैं, कुछ जो लोग हैं जनजातीय वो कोर जोन में रह रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि आपका गांव उठा करके दूसरी जगह पर आपको सेटल कर दिया जाएगा। सामान्य सी एक मांग है उनकी, और वो सामान्य सी मांग यह है कि हमारा गांव अगर उजाड़ो भी या हमारे गांव की जमीनें ले भी लो तो बस दूसरी जगह ले जाकर के हमें गांव में ही बसा दो। हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करना चाहते हैं, हम अपनी सभ्यता को वैसे ही लेकर के चलना चाहते हैं जैसा कि पुराने समय से, पुरातन समय से हमारी सभ्यता चलती आई है। दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग इमेज जो मैंने देखी वो ये थी कि लोग लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो लोगों की अर्थियां सजी हों। लोग यूं लेटे हुए थे। वो उस डेवलपमेंट के खिलाफ थे जो डेवलपमेंट किसी के सभ्यता को खत्म करके आने वाला है। दोस्तों, ये न्यूज जहां पर केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है वहां पे महिलाएं एक पायरे प्रोटेस्ट में जा चुकी हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। महिलाओं को हर बार पूरे इतिहास के दृष्टिकोण से उठा करके देखिए, चाहे वो रजिया सुल्तान ही क्यों ना हो, उसने भी लड़ाई लड़ी, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्यों ना हो, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, चाहे वो काकतीय वंश की महारानी रुद्रमा देवी ही क्यों ना हो, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, या चाहे वो आप रानी नायिका देवी की बात करें जो सोलंकी वंश की रानी थी और उन्होंने अपने छोटे से पुत्र के खिलाफ हुए मोहम्मद गौरी के आक्रमण को कायंद्रा के युद्ध में पराजित करके भेजा। नारियों ने हमेशा इस देश के लिए एक ऐसा योगदान दिया है जो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है और बिल्कुल अद्वितीय है। लेकिन आज उन्हीं आदिवासी महिलाओं को, उन्हीं जनजातीय महिलाओं को कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। और बात कितनी है, मात्र इतनी सी कि गांव जो हैं उन्हें उजाड़ो, ले जाओ, लेकिन दूसरा गांव में ले जाकर के बसा दो। कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ कहीं से कुछ सोचना नहीं कि कहां बसेंगे ये लोग, बस केवल और केवल प्रकृति का दोहन करते हुए उन सभी योजनाओं को पूरा करना जिन योजनाओं को पूरा करने का उद्देश्य उठा लिया गया हो।
बात क्या मात्र केवल इतनी सी है। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, उस केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ आज महिलाएं लेटी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो ये अर्थी सजी हुई हो। ये सारे लोग लगातार इस योजना का विरोध कर रहे हैं जो योजना उनके गांवों को उजाड़ रही है। दोस्तों, अगर थोड़ी और आगे देखें तो जमीन लो जान मत लो, देखो जमीन ली जान मत लो, ऐसे टाइप के है ना, इन्हें न्याय चाहिए, इन्हें अधिकार चाहिए, और ये सारे के सारे लोग देखिए ऐसे लेटे हुए हैं मानो ये चिता हो, और ये सब के नदी के किनारे बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये दृश्य है पन्ना नेशनल पार्क के, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के दिल दहला देने वाले दृश्य। ये अपने आप में बड़ी बात है। और दोस्तों, क्या क्या रिजल्ट है इसका? कौन सुन रहा है इनकी? कौन कह रहा है कि हां आप आंदोलन मत करिए या हम आपके लिए अलग से गांव बसाने की बात करते हैं? कोई भी नहीं। दोस्तों, नदियों के किनारे डैम जो धोंडन विलेज में बना वो प्रपोज्ड है, अंडर प्रोजेक्ट है, और अब देखिए जो घर हैं उन घरों में जाकर के पानी घुस जाएगा। डैम बनाइए ठीक है, लेकिन यहां पे जो रहने वाले डूब क्षेत्र में आ जाने वाले गांव के लोग हैं उन्हें कम से कम दूसरे गांव तो दिए जाए। जमीनों की कमी हो गई है क्या? नहीं है कमी जमीनों की, बट बावजूद उसके लगातार हमारे उन शब्दों को, हमारी उन बातों को और हमारे द्वारा कहे गए उन वाक्यों को दबा दिया जाता है जो आवाजें हमारे गांवों से उठती हैं। ऐसा तो नहीं चल सकता। चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इस तरह से अनसुना करके हमारे जनजातीय भाई बहनों को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को तो नहीं चल सकते। डूब क्षेत्र में किसी का घर आ रहा है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप देखिए कि एक ऐसी स्थिति परिवर्तित हो रही है जहां पर गांव के गांव इस एक डैम के बनने की वजह से उसकी फ्लड एरिया की चपेट में आ रहे हैं। यह अपने आप में खराब बात। और आज पन्ना नेशनल पार्क के अंदर जो वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ सफारी है, उस वाइल्ड लाइफ सफारी की बात करिए। वहां पर मौजूद जो भी बाघ हैं, उसके अलावा जो वहां पर मौजूद आदिवासी हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से संरक्षित करके रखा है, इन लोगों के लगातार दोहन की वजह से, इन लोगों के लगातार परेशानी की वजह से ये समस्या खड़ी होती है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इधर देखें तो मैप में आप पाओगे कि एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं पन्ना। और जो पन्ना क्षेत्र है दोस्तों, पन्ना क्षेत्र के बारे में बताऊं, पन्ना से आगे अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश का एक जिला आता है सतना, और अगर आप पन्ना से आगे वेस्ट की तरफ आए तो पन्ना से आगे वेस्ट की तरफ आता है झांसी, उत्तर प्रदेश का। इसी पन्ना से लेकर के झांसी के बीच कुछ ऐसी जगहें हैं पन्ना नेशनल पार्क की जहां से होकर के गुजरती है केन नदी। और इसी केन नदी के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इस केन नदी के आसपास वाले इलाके में रहते हैं बहुत सारे मगरमच्छ भी। केन घड़ियाल सेंचुरी भी यहीं पर मौजूद है। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व वो भी यहीं पर मौजूद है। और देखिए न जाने कितने सारे गांव हैं यहां पे, जिनमें कुछ पार्क के इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं, मडला नाम का इको विलेज है, बहुत सारे पांडव फॉल नाम की बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशंस हैं। इन सभी लोकेशंस का क्या? रने नाम का वाटरफॉल मौजूद है दोस्तों। रने वाटरफॉल जो है वो इतना खूबसूरत सा वाटरफॉल है कि पूरे एशिया के अंदर 5 अलग अलग तरह की चट्टानें कहीं और नहीं पाई जाती, केवल और केवल केन नदी पर मौजूद रने वाटरफॉल पन्ना नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती हैं। वहां रहने वाले उन सभी के सभी प्रथाओं को संरक्षित करने वाले लोग दोस्तों, आप देखिए 18,000 करोड़ रुपए का ये जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इस रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि केन रिवर का जो सरप्लस वाटर है, मतलब केन रिवर का जो एक्स्ट्रा पानी है, उस एक्स्ट्रा पानी को हम बेतवा के बेसिन पे ले जाएंगे और बुंदेलखंड को पानी देंगे। अब मुद्दा यह है कि बेतवा नदी जो है वो ललितपुर और टीकमगढ़ से होते हुए आगे की तरफ झांसी होके हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। वहीं केन नदी निकलती है कटनी की तरफ से, पन्ना होते हुए बहते हुए बांदा के किनारे से जाकर यमुना में मिल जाती है। और इसी बीच में इनको इंटरलिंक करने की बात कही गई है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर वाले इलाके एवं जो पन्ना है, पन्ना वाले इलाकों से होकर के जाता है। और यही है असल समस्या। असल समस्या देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यह है, 4.47 लाख हेक्टेयर जो केन बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है, 72 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश के हिस्से में जाने वाला है, जो कि 120 लाख घन मीटर पानी का उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग में होगा। और
2.06 लाख हेक्टेयर बेतवा बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। तो कुल मिलाकर के ये बात कही जा रही है कि 4.47 लाख हेक्टेयर और 2.06 हेक्टेयर, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 72 लाख हेक्टेयर में औद्योगिक विकास के लिए और जंगलों के लिए, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए पानी पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या इस सिंचाई की कीमत है हमारे आदिवासी भाई बहन? नहीं, कतई नहीं। केन बेतवा भले ही इंटरलिंकिंग हो रहे हो, लेकिन याद रखिएगा सोशल और एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है बिल्डिंग को बनाने का, वो बहुत ज्यादा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देना, जंगल उजड़ जाना, एंड देन उसके बाद सामाजिक रूप से उन लोगों को घरों से बाहर बेदखल कर देना जो लोग वहां पर मूल निवासी के रूप में आज हजारों साल से रहते आ रहे हैं। आप बताइए कि आपको ये कहां तक सही लगता है? दोस्तों, चैनल पे जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे मुद्दों को जरूर उठाते रहेंगे और हम लाते रहेंगे इनको आपके सामने। आप अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा घर है मध्य प्रदेश और वहां से मैं आता हूं, मुझे ये खराब लगती हैं चीजें। बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में।